सुंदरता से। और कुछ दिन होने लगे, साल 2 साल आना जाना लगा रहा, तो होती है सूर्यमुखी, थोड़ा अब गर्मी दिखाती है। चाय तो बनाएगी लेकिन खिसिया के बनाएगी। हाँ, चाय बनाएगी लेकिन गुस्सा के बनाएगी। आपको दिन भर चाय चाहिए, चाय चाहिए। ये हुआ सूर्यमुखी। अब पहले घूंघट यहाँ तक थी, अब घूंघट यहाँ आई। ये हुआ सूर्यमुखी। और जब बच्चे हो गए, थोड़ा अधिकार मिला, तो हो गई प्रचंड मुखी। अब घूंघट गया नीचे, अब चिल्लाई इतना कि पड़ोस भी जान गई कि घर में बहू है। इसलिए रुक्मिणी को भी भगवान समझाते हैं कि आजकल तो हमारे साथ बैठती उठती है नहीं, सेवा हुआ नहीं करती, बच्चों में लगी रहती है, कैसे चलेगा? यदि देवी तुमको हमसे प्रेम नहीं है तो अभी भी शिशुपाल है, उसके साथ तुम हमारा विवाह करा सकते हैं। देखो ये बात तब कहते हैं जब 10-10 बच्चे हो गए उनके। कहते तुम आजकल हमारे कक्ष में नहीं आती, हमसे बोलती भी नहीं, हम कहाँ साथ है, कोई खबर नहीं मिला रहता तुम्हारा। इसलिए पत्नी को चाहिए कि पति के साथ हमेशा ये बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, बच्चों में ज्यादा समय न दे। बच्चे किसी के ना होते, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रभाव सब जानता है, बोला बताने की जरूरत नहीं है। ये 5 चीजों से जो बच जाएगा उसके यहाँ कलयुग नहीं जाएगा। सोना सबको है और अधिक सोना है। सोने के समय में सोएंगे नहीं, और जब काम करने का समय होगा तो सोएंगे। नियम कानून नहीं रहता इस कलयुग में, कलयुग का प्रभाव है। अपना परिवार विस्तार बढ़ाता है, ये सब चाहते हैं। हम बुरे हैं, सोचेंगे हम भी बुराई बढ़ा दें, 2-4 10 हमको जाने, अच्छे हैं तो अच्छाई बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जपना जरूरी है, कलयुग का प्रभाव है। रुक्मिणी हंसने लगी, यही सब चलेगा, कम से कम हमारा भी ध्यान रखो। भागवत भगवान की। शाम के पेट में वस्त्रों का गोला बना करके महात्मा देखो, जिस घर पर ब्राह्मण आना बंद कर दे, महात्मा आना बंद कर दे, माता पिता का सेवा होना बंद हो जाए, उनकी आत्मा कलपने लगे, मन कलपने लगे, समझो विपत्ति दूर नहीं है, विपत्ति आ ही गई। जिस रूप में आ जाए विपत्ति आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में संतों का आवागमन है कि नहीं। ब्राह्मण कम से कम साल भर में भी 1-2 बार आते हैं। देखो, दान करने से शास्त्र कहता है जो कुछ आप दान करते हैं सत्कर्म नहीं दान होता, हर समय पुण्य का पाप ही दान किया जाता है। इसलिए दान करना जरूरी है। जो आप अन्न खाते हैं ना जाने कितने कहां से लौट करके आया है। इसलिए कोई वस्तु हम लोग लाते हैं बाहर, उसको धो धा करके घर ले जाते हैं। उसी प्रकार जब अब दान कुछ भी करते हैं तो उसकी पवित्रता बन जाती है। इसलिए दान करना अत्यंत जरूरी है। भगवान दान की बहुत महत्ता बतलाई है भागवत में। शाम को और यदि दान नहीं करते तो अन्न खाते तो वो अन्न मन को बिगाड़ देता है। तो शाम का मन बिगड़ गया, और महात्मा तो द्वारका आते जाते रहते, भगवान है, द्वारका आए। 11 महात्मा है। विश्वामित्रो सितः कण्वः, दुर्वासा भृगुअंगिरा, कश्यपो वामदेवोत्री, वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, कश्यप, अदिति के पुत्र कण्व, दुर्वासा इत्यादि नारद इत्यादि 11 महात्मा सिद्ध ब्राह्मण द्वारिका में आकर के अपनी झोपड़ी बनाई और यज्ञ करने लगे। तब करते हैं। चतुर्मासा चलता है ना, 4 महीने का भी चल रहा है, कल समाप्त होगी। तो सिद्ध महात्मा होते, साधु होते, चतुर्मास करते हैं। चतुर्मास में घर से अपने आश्रम से दूर रह करके, गंगा इत्यादि रह करके भगवान का ध्यान तब करते हैं जब करते हैं। चतुर्मासा में भगवान थे, और शाम उसके आगे घूंघट लेकर के महात्मा ने कहा, खुश रहो देवी, खुश रहो, खुश रहो। तो उनके साथ जो सखा थे उसने कहा कि बाबा ये कन्या है, अभी नई विवाह करके आई है, देखो माँ बनना चाहती है, लेकिन इसके मन में इच्छा हो गई है, क्या इसको बेटा होगा कि बेटी? जरा आंख बंद करके, आप तो सब देख लेते हो, सब बतला दो आगे पीछे, बाबा इसका भी बतला दो। बाबा ने कहा देखो तुम जाओ, भगवान जो इच्छा करे सुनते हैं कि इसका विचार तुम्हारे घर में कमी क्या है? द्वारिका में भगवान सबका भाग उठा लेते, बेटा हो या बेटी, तुमको चिंता किस बात की? ले जाओ, आनंद से रहो।
उसमें से एक उदंड बालक ने कहा कि महात्मा दाढ़ी बढ़ा लिए हो, कंठी बना ली, लाल पीला पहन के आ गए द्वारिका, हाँ कमाना न खजाना, खाने चला दो यहाँ, क्या है यहाँ? उसको डांट फटकार दी। महात्मा को बुरा लगा कि तुम हो कौन? आंखें बंद की, पता लगा कि भगवान के सब वंश के हैं। दुर्वासा तो क्रोधी महात्मा, आंखें बंद की, कहा कि तुम क्या सोचते हो कृष्ण के बेटा पोता हो तो तुम्हारा तुमको पाप न लगेगा? ये द्वारिका नहीं भस्म होगी क्या? कृष्ण नहीं मरेंगे? तुमको ऐसा लगता है क्या? तुम्हारा कृष्ण सबसे बड़ा बलवान है। और ये सांप ले आए, जाओ, तुम्हें बेटा तो नहीं होगा ना बेटी होगा, ये कन्या तो है नहीं, लेकिन लो जो तुमसे इससे जन्म लेगा उस सारे यदु वंश का विनाश कर देगा। जाओ, इसके पेट से लोह पिंड जन्म लेगा। और झटपट अब साड़ी खोला तो महाराज लोहे का पिंड था उसके पेट पर, कपड़ा का जो गोला था वो लोहे के पिंड में परिवर्तन हो गया। घबरा से गए, अब क्या करें क्या करें? तो कृष्ण भगवान के पास जाएंगे तो डांट लगेगी, तो महात्मा उग्रसेन के पास ले गए। उग्रसेन ने कहा कि सुनो, तुम लोग इतने बलशाली हो, पिंड क्या करेगा? इसको ले जाओ समुद्र के किनारे, इसको घिस करके जलमग्न कर दो। घिसा गया, उसमें जो कण निकले उसमें से एरका नाम की घास बन गई, और थोड़ा सा जो कण बचा उसको समुद्र में डाल दिया, और उसको मछली खा ली। जैसे तैसे वह बाण बन गया। बाण बन करके भगवान का वो मंडराने लगा। वहीं पर एक भील आया जो उस बाण को खरीद लिया, अपने तर्कस में ले लिया, भगवान की मौत घूमने लगी। भगवान सब जानते हैं, लेकिन बच्चे उदंड होने के कारण अपनी इस कार्य कुशलता को छुपा लिए। भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान क्या एक ही समय में दो पत्र आया, एक इंद्रप्रस्थ से और एक मगध से गया, जरासंध के यहाँ से। एक ब्राह्मण एक पत्र गए, एक ही समय में दो पत्र आया। वहां अक्रूर और उद्धव, वो भी पत्र होता, उद्धव अक्रूर को मिलता, फिर वो आकर के राज्यसभा में खोला जाता, पढ़ा जाता, और निर्णय भगवान गोविंद कृष्ण करते और बलराम करते। जब पत्र उद्धव ने पढ़ा, कहा दो पत्र एक साथ आया है, एक इंद्रप्रस्थ से आया है और एक मगध से आया है। इंद्रप्रस्थ में भी पांडव हमारी सहयोग चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ में जुआ हुआ, पहले तो बंटवारा हुई, भैया ठीक ठाक है, चलो तुम इतना ले लो इतना ले लो, होगी बात। लेकिन दुर्योधन को पचा नहीं तो जुआ खेल गया। उसी इंद्रप्रस्थ में ये दुर्योधन युधिष्ठिर जी महाराज एक सुंदर भवन बनाया, उसी का गृह प्रवेश करने के लिए सबको निमंत्रण दिया गया। भगवान को बुलाया गया। भगवान ने बलराम से ना पूछ करके उद्धव से पूछा कि पहले कहां जाना चाहिए, इंद्रप्रस्थ या मगध? उद्धव ने कहा पहले इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए, क्योंकि पहले शुभ कर्म। देखिए हमारे घर में हर प्रकार का काम होता है, लेकिन जो अच्छा रहता है उसको पहले करना चाहिए, क्योंकि अच्छा को पीछे वाले काम करते करते अच्छा कहीं बिगड़ ना जाए, समय का अभाव ना हो जाए। इसलिए पहले विचार कर लीजिए कि किसके करने से अच्छा होगा, इसलिए पहले अच्छा काम करना चाहिए, और उसमें धीरे 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 बुरे कर्म निकल जाएंगे, समय नहीं रहेगा उसके लिए। तो भगवान ने कहा इसमें अच्छा कर्म क्या होगा, का पांडवों को थोड़ा घर बनाए, मकान बनाए, पहले उत्सव मना ले फिर चले। और भगवान जानते कि जरासंध हमसे मरेगा नहीं, भले 17 बार हार गया हो, सब कथा जानते, यहाँ से ले जाना होगा पांडवों को तभी तो मरेगा। भगवान बलराम से ना पूछ करके उद्धव से पूछ लिया। ये बात बलराम को बड़ा बुरा लगा कि उद्धव किसका हो गया, हम नहीं। बस गुस्सा गए, छोड़ दिया द्वारिका और सीधे जनकपुर चले आए। जनकपुर आ गए, राजा जनक का सानिध्य प्राप्त किया। इधर मालूम चला किसको, दुर्योधन को, कि दोनों भाई में बलराम के पास आ गए। बलराम की बड़ी सेवा की है दुर्योधन ने, अपने पक्ष में लेने के लिए पक्का कर लिया, युद्ध भी करेंगे, पक्की है, भले घर बना ले, लेकिन युद्ध के बिना कुछ नहीं होगा।
बलराम को अपने पक्ष में किया, गुरु जी बना लिया और बलराम ने उसको गदा युद्ध सिखा दिया, गदा युद्ध सीख लिया। इधर बात और बनी, भगवान इधर चले आए, बलराम नहीं आया। भगवान के उस स्वागत में कहा कि पहले किसकी पूजा पहले कर लें, अग्र पूजा के लिए वार्तालाप चली। पांडवों ने कहा दिया कि गोविंद से पहले कौन पूजा जा सकता है। वहीं शिशुपाल दंतभक्त भाई थे दोनों, एक को तो देखा कि हमारे पत्नी का जो बनने वाला ये आ गया, दुश्मन है, आज मौका है और यहाँ भी हम इसकी पूजा करें तो होगा नहीं, विरोध कर दिया, गाली देने लगा। माता को कहा था कि जब तक 100 गाली इसको माफ कर देंगे। कहते शिशुपाल जब जन्म लिया तो 2 सर वाला था और जिसकी गोद में जाए, आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाकर के एक सर टूट जाएगा उसी के हाथ से मर जाएगा। गोविंद भी गया था फूफा के यहाँ, भगवान की लीला हुई, गोविंद के गोद में देते ही बालक का एक सर मिल गया। मैया रोने लगी, बेटा तुम्हारे हाथ से इसका मौत लिखा है, मारना नहीं, मेरा बेटा है। भगवान ने कहा मैया हाथ से, लेकिन जा, इसको माफ कर देंगे। कितनी माफ करोगे, तुम जो कर दे। मैया ने कह दिया बेटा 100 गलती इसकी माफ कर देना। कहा कितना गलती करेगा, एक बार में यदि 100 गलती लगातार करे तो, एक कर दिया फिर परसों करेगा तो उसकी गिनती नहीं होगी। 100 गलती यदि एक साथ कर दे तो मार दे, बंधन में बांध दे। और शिशुपाल आज मौका मिला तो उसको याद ही नहीं कि 100 गलती बोलना है, ये कितना बोल गया। भगवान कहते रहे कि रुक जा भैया रुक जा, तुम्हारा 98 हो गया है, 99 हो गया, 100 के बाद हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। सोमा बोला, सुदर्शन निकला है, दंत भक्त, ये शिशुपाल का पद हो गया, दंत भक्त लड़ने आया, दंत भक्त को भगवान मार दिए। देखो जो द्वैत आए थे ना, याद है आपको कि नहीं, जय विजय, एक हिरण्यकश्यप आया, दूसरा रावण कुंभकर्ण आया, राम जी मार दिए, उद्धार कर दिए, तीसरा दंत भक्त और शिशुपाल बन के आया और भगवान का सुदर्शन मार करके इसका उद्धार कर दिया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, भगवान की अग्र पूजा हुई, उसी में दुर्योधन आया, उसी में कथा तो भागवत में नहीं है, महाभारती कथा है कि जो ये द्रौपदी हंस दी कि अंधा का अंधा होता है, तो गड़बड़ा गया काम, वार्तालाप हो गई। जुआ मामा से पूछा कि क्या करोगे, कुछ नहीं जुआ में खेलाओ। देखो युधिष्ठिर धर्मराज है, सत्य बोलता है, लेकिन जुआ खेला। जुआ भगवान कह दिए कि जुआ से में कलयुग वास करता है। भगवान कह रहे हैं कि जुआ में कलयुग वास करता है और ये धर्मात्मा युधिष्ठिर जुआ ही खेल गया। और जुआ से जो कमाया जाता है धन, उसमें बसता है कलयुग। दुर्योधन के यहाँ धन तो आया लेकिन आ गया साथ में कलयुग, तो जुआ से लिया, समझ गए। उसके बाद द्रौपदी भी उसी जुए में आ गई, ये भी कन्या है। भगवान बोले स्त्री सुना, जहाँ स्त्रियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा वहाँ कलयुग वास करेगा। और दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ व्यवहार अच्छा न किया और कलयुग वहाँ तैयार हो गया। करे दुर्योधन तो हमको नहीं जानता, हम तो तुम्हारा सर्वस्व नाश कर देंगे। भगवान द्रौपदी को बचाए। सब कथा भागवत महाभारत की है और ये कथा हम आपको प्रथम स्कंद में सुना चुके। भगवान जैसे जैसे वहां से संभाले और सीधा पांडवों को लिया, उसमें से अर्जुन और भीम को लेकर के मगध आए। जरासंध का वध किया। जरासंध ने कहा भैया हम तुमको, जरासंध दान करता है, भिक्षा मांगने चले आए। भगवान को देख करके कहा हम तो पहचानते तुमको पहचानते, लेकिन तुम पंडित जी बन के आया है, देखो ये रणछोड़ है। जरासंध ने कहा रणछोड़ है, मथुरा छोड़ करके भाग गया है समुद्र में रहने हमारे डर से। और सुनो, हाँ, लेकिन एक डर से लगता जरासंध को कि कभी आमने सामने लड़ाई हुई नहीं, और ये कह रहा है कि हम अन्नदान नहीं लेंगे बाबा, दक्षिणा नहीं लेते, हम थोड़ा युद्ध करने का दान मांगते हैं आपसे। जरासंध सोचा कहीं भीड़ भाड़ गया तो हमको न जाने जनता के बीच हमारे राज्य में कहीं पटका पटकी हो गई, हार गए तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तुमसे क्या डर लड़ना, तुम पीड़ दिखाने वाले हो, रणछोड़ भगो यहाँ से, तुमसे नहीं युद्ध करेंगे। अर्जुन को कहा कि ये बच्चा है, इससे लड़ा नहीं जाता।
भीम को कहा कि ये बलवान है, ये कुछ लड़ सकता है, 2-4 दिन लड़ सकता है, भीम लड़ने के लायक है। अब तो भीम के मन में अभिमान हो गया कि देखो तो योद्धा ही योद्धा को पहचानता है, ये सब माखन बिस्की खाने वाला क्या लड़ेगा। भगवान ने कहा भैया हमसे भी थोड़ा सरल गरम रहो, हमसे बात कर लो। गदा उठाई और पहुंच गया रण क्षेत्र में युद्ध करने। भगवान का ठीक है लड़ो। और भीम को जरासंध ने इतना मारा है, इतना मारा है कि भीम आकर के चुपके से गोविंद का चरण पकड़ लिया, अब बचा ले, या तो मगध छोड़ करके इंद्रप्रस्थ चल, या तो द्वारिका चल, ये जरासंध मरने वाला आदमी नहीं है, कि हमको मार देगा। भगवान ने कहा कि मार तो देगा ही तुमको, लेकिन तुमको तो ये भी मानता कि बहुत ताकत है, हमको देखा ही नहीं, हम ही तो तुमको लेकर आए मगध, तो क्या करें। क्योंकि देखो संसार में रहो, संसार में बहुत युद्ध है, संसार में कितने युद्ध है। ऑफिस में जाओ सीनियर से लड़ो, घर आओ पत्नी से लड़ो, बाप से लड़ो, बच्चों से लड़ो, कितनी युद्ध है। और यदि इसमें भगवान का भजन ना होगा तो युद्ध जीत नहीं सकते यार। अंत में खिसिया करके चाय पटक करके घर से बाहर जाना होगा और कुल्हड़ में जाकर बाहर पीना होगा। बाहर में दुकानें खुली की इसलिए, भोजनालय किस लिए खुला कि घर में अच्छी भोजन बनना बंद हो गया। खाना थाली लगी है 2-4 सुना दी, अब खाना काहे खा, इसलिए होटल चले गए। इसलिए प्रेम घर में होना जरूरी है। भगवान ने कहा भैया बहुत युद्ध है संसार में, लेकिन उसमें यदि तुमको हमको देखोगे ना, हमारा भजन करोगे, तेरा उद्धार हो जाएगा, तू जीत जाएगा। तो क्या करे गुरुजी, कहा लड़ो हमको देखो, लड़ो जरासंध से, देखो हमको, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। लड़ाई तो युद्ध से होता है, मन से नहीं, मन थोड़ा इधर रखना, आज जाओ युद्ध में, थोड़ा देखना हमारी हो। वही किया, भीम उठाया गदा और गदा उठा के भगवान को देखे। भगवान ने कहा ठीक है देखो, 2-4 बार देखो और देखो। देखते देखते भगवान ने अपनी पल्लू फाड़ दी और भीम समझ गया, पांव को पकड़ करके फाड़ दिया है, 2 खंड में जरासंध को फेंका है और फिर जरासंध का उद्धार हुआ। प्रेम बोले भक्त वत्सल भगवान की। फिर सब लेकर उसी का